स्टार्टिंग करा हाँ और पहलवानी करा स्टार्टिंग में होया करे सीधा काना पर जोर पड़ा करे और कान मैट पर मतलब रेयर चांस है टूट जा और मट्टी में बहुत ज़्यादा टूटता है जो कान जिन पूरे दिन में 2 बार मरया करे, एक बार सवेरे एक बार शाम में। एक चीज़ रोज़ 1000 बार ना होती किसी पे भी, पर वो करनी पड़ा है जब जाकर देश का मेडल आवा है। राम हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहलवान विशाल इस वक्त मेरे साथ हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। पहलवान किस तरह से बनते हैं, कितना संघर्ष होता है और आप अक्सर पहलवानों के टूटे हुए कान देखते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो तमाम पहलवानी को लेकर बातें जो हैं, तमाम पहलवानी का जो सफ़र है वो हम विशाल पहलवान से जानेंगे। विशाल पहले बताओ कि वो सफ़र पहलवानी का कितने शुरू हुआ है, कितना कठिन रहे आप ताई। पहला तो बेबी राम राम आपने आपके चैनल हरियाणा तक ना राम राम। पहलवानी का सफ़र यूँ है कि स्टार्टिंग करा हाँ कुछ मतलब स्टार्टिंग करा हाँ और पहलवानी करा स्टार्टिंग में होया करे सीधा काना पर जोर पड़ा करे और कान मैट पर मतलब रेयर चांस है टूट जा और मट्टी में बहुत ज़्यादा टूटते हैं जो कर कोई अपने ऊपर आ जा और वो अपने मतलब चित करण थी दुखी करेगा, कान रगड़ेगा तो इस मारे कान टूट जाए और कान टूट जाए स्टार्टिंग में वो है हल्की सी मतलब पिंपल टाइप उसमें मचेगी मतलब थोड़ी इचनेस होगी तो उस नापा खुजावांगे तो क्या होगा वो धीरे धीरे फूलती जाएगी उसमें पानी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा फूल जाएगा अगर आप केयर नहीं करेंगे तो। और फिर वो सेकना पड़ेगा ये पूरा मतलब 1 महीने तक या 1.5 महीने तक चलेगा, अगर केयर ना करी तो आगे भी चल सके है। तो इसमें पूरे में पानी भर जाए, सेकना पड़ेगा कदे क्या होता है और इतना दर्द हो है, खाना नहीं खाया जाता, मुंह नहीं चलता, किसी से बात भी नहीं होती, फीवर तक चढ़ जाता है। मेरा खुद को फीवर तक चढ़ा है जब ये कान टूटा था। 7 महीने हुए थे मुझे पहलवानी करते को। लॉकडाउन में घर पे था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और फिर क्या होया सेक के तक कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैं मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, खड़े में गया, फिर इसमें तो पानी लिकाड़ा और इसमें तो 2 बार पानी लिकाड़ा 12 ml एक कान में इतना सूझ गया था और यो लटक गया था, कति ऐसा हो गया था 12 ml लिकाड़े पाछे ऐसा हो गया कति जो कुछ है ही नहीं। और फिर क्या होया मतलब कि सब कुछ घट गया था, कान ने ऐसा काम कर दिया था कि सब कुछ घट गया था और पानी लिकाड़ा यो कति सूख गया। मैं बैठा बाइक पर घर आ गया, फिर उतना ही सूझ गया, ठीक है। फिर अगले दिन 5 ml फिर काटा, फिर थोड़ा होया यो थोड़ा सा बंद हो गया। फिर उसके 8-9 महीने बाद इस कान का हो गया। फिर ये तो थोड़ा नॉर्मल था, इसकी केयर भी ना करी जाता, इतना ध्यान ना दिया मैंने इस पर और ये जाते ऐसा हो गया। अच्छा यो कितने जिस भी उम्र में आप शुरू करा पहलवानी तो कान टूटना जो है अगर जुकर बढ़ती उम्र हो जा तो उसमें और घना पेनफुल हुआ है। सेम पेन हो है सबका, मतलब सारा पेन एक सा हो है सारा, मतलब चाहे बालक का टूटा है यो है, बालक ने ज़्यादा दर्द लगेगा, आप तो उठ लेंगे, तो छोटा बालक है तो उसका ज़्यादा दर्द होगा, समझे। हाँ तो यो हरे पहलवान का यो प्रोसेस हुआ है कि पहलवानी का पहला प्रोसेस है कान टूटना तोड़ना नहीं, ये तो टूटना ही है, ठीक है। किसी के नहीं भी टूटते, ओलंपिक में मेडल आ जाए हैं पर नहीं टूटते किसी के। मेरा देख लो ना 7 महीने में टूट गया। तो क्या कारण है कि किसी का कान टूट जाए किसी का नहीं टूटता है यो तो अपने बॉडी की बात हो जाए, मतलब कि हरकत की बात हो जाए, क्या हुआ अकेला के नहीं हुआ, समझे। है किसी का टूट जाए अपने मतलब बॉडी की बात हो, हारमोन्स की बात हो, टूट जाए किसी का ना टूटता। खड़े हमारे भी कई बालक रहे, 8-9 साल हो गए, एक दोनों कान सेफ है जिनके। अक्सर नू सवाल पूछा करते कि जिनके कान टूटे उड़े हुए हैं अब उन्हें ये चीज़ कुछ अजीब सी नहीं लगती, या और लोग बागा के कान थोड़े उसे नॉर्मल हुए हैं इनके कान टूट जाए तब इमें कि मैं लग गया आप लोगों ने फील हुआ है कि मैं ना हमने कुछ फील नहीं होता, हमने सब कुछ नॉर्मल लग गया, हम इसका कुछ वो नहीं करते। अच्छा पर पहलवानी सीखने का किसा स्ट्रगल हुआ है की डालता है अपने आप ने पहलवानी में जो है जमकर वो कर दो हो खपा दो हो नू है अगर मतलब पहलवानी करा है ना कुछ बनना है तो यो शरीर ताना पड़ेगा, गीत आया करे ना जुकर, यो शरीर ताना पड़ेगा जब जाकर पहलवान बना जा है। सुबेरे सांझ पहलवान जिन पूरे दिन में 2 बार मरया करे, एक बार सुबेरे एक बार सांझ ने। एक चीज़ रोज़ 1000 बार ना होती किसी पे भी, पर वो करनी पड़ा है जब जाकर देश का मेडल आवा है। अरे जैसे कि प्रैक्टिस ये पूरा शेड्यूल बताओ प्रैक्टिस का शेड्यूल मैं अपना बताता हूँ। सुबह हमने उठा देते हैं 4 बजे। खाड़ा कौन सा? खाड़ा सत्यवान अखाड़ा, हमारे गुरुजी सत्यवान चंदगीराम गुरुजी के शिष्य। तो हमें उठा देते हैं 4 बजे, 4:30 बजे हम प्रैक्टिस पे मतलब अटेंड कर लेते हैं, मतलब सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, तो हम मारते हैं उठ बैठ।
उठ बैठ मरवाते हैं हमारी 1000। फिर 15 मिनट रेस्ट, फिर ग्राउंड में ले जाते हैं। 400 मीटर आपको पता होगा, 400 मीटर के 10 चक्कर। फिर उनके 10 चक्कर नॉर्मल, फिर उनके 3 स्प्रिंट में, मतलब 3 मिनट में 2 चक्कर तारने हैं, रेस्ट 30 सेकंड का। फिर 3 मिनट में 2 चक्कर तारने हैं, रेस्ट 30 सेकंड का। फिर 400 मीटर का स्प्रिंट फेरता है 1 चक्कर। फिर 200 मीटर के स्प्रिंट 2, फिर 100 मीटर के 5, 50 मीटर के 2, और फिर रिलैक्स साड़ी पीटी करके खाड़े में जाए पाछे है हम खोल लिया करा खाड़ा। कसी था आपने बेरा भी होगा जब खेत लाया करा, तो कम खोल लिया करा खाड़ा। 17 22 किलो की कस्सी हैं, बहुत बड़ी कस्सी हैं, भारी हैं। खोलना पड़े हमारे गुरुजी मतलब आगे बैठ कर हमारी प्रैक्टिस कराया करें। अखाड़ा खोलना मतलब अखाड़े ने खोद के जो माटी है प्रैक्टिस लायक बनाया करा पा। प्रैक्टिस लायक मतलब हम अखाड़ा मतलब उसकी माटी पलटी कराया करा सारी, समझ गए। फिर लास्ट में सारे खोल ले, लास्ट में उसमें मेज मार दे, वो एक सा हो जाए। उसने कहा खाड़े ने सवा के जावा, एक तो खोलना हो एक सवा ना हो, खाड़े ने सवा के जावा मेज मार दिया। तो सारे बाल अखाड़ा खोल ले हैं। फिर आवा हाँ रस्से पे, रस्से करने पड़े हमने 10 रस्से तो डबल के 10 रस्से डबल के 20 हो गए। फिर करने पड़े हैं 20 रस्से और सिंगल जो कर डबल रस्से आप समझ गए कैसे। डबल रस्से ऐसे हो गए मतलब चढ़े और फिर उतरे नहीं, बस टच किया, मतलब पैर टच किया फिर चढ़ गए रस्से। रस्सा ये मान लो हमारा हाथ इतना लंबा है तो हमारा रस्सा 12 हाथों में चढ़ा जाता है। फिर सिंगल रस्सा आप समझ गए होगे। फिर हो जाता है हमारा मतलब जिम में अब फिर हो जाता है रेस्ट बिल्कुल, ठीक है। फिर हम जाते हैं खाना मतलब बादाम पीते हैं, कुछ भी है जो डाइट है, और फिर हमें मिल जाती है 10:30 या 10 साढ़े 10 बजे रोटी दाल, हम खुद का छोंक लगा लेते हैं घी में, और रोटी, और लास्ट में रोटी खा के शेक पीते हैं। आधे घंटे बाद कुछ भी मतलब दूध हो कुछ भी पीने का पीते हैं और सो जाते हैं। फिर उठते हैं हम सीधा 2:30 बजे उठ के गुरुजी मैट पे मिलते हैं, हम सारे लाइनअप हो जाते हैं, डंड मारते हैं सारे 1000 कंटिन्यूसली बिना हाथ उठाए ना सांस लिए। एक बार लग गई तो मारनी है 1000, सबकी गिनते। जो नहीं मारता उसको लगते हैं डंडे, हमारे सत्यवान गुरुजी मारते हैं। फिर मार लिया 1000 डंड मार ली, 30 सेकंड का रेस्ट, मतलब 1 मिनट का रेस्ट। सारे बच्चे आ जाते हैं, मतलब छोटे बच्चों से नहीं करवाते, इतनी उनकी नॉर्मल रहती है क्योंकि अभी छोटे हैं, मसल की ग्रोथ रुक जाएगी इसलिए। तो छोटे बच्चे आ जाते हैं। फिर हम करते हैं वैसी प्रैक्टिस स्टार्ट, जैसे जिस दिन जोरा का तो आपको पता होगा, आपके फादर भी रेसलर रहे हैं। तो फिर होते हैं जोर या टेक्निक, एक दिन जोर होती है एक दिन टेक्निक होती है हमारे अखाड़े में। जरा दर्शकों को दोनों के बीच में अंतर बताएं, जोर टेक्निक। दर्शकों को मतलब मतलब जैसे हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं भी तो बेरा लगना चाहिए ना कि जोर क्यों हुए हैं और टेक्निक के। जोर और टेक्निक का फ़र्क बताते हैं हम आपको कि पहले तो हम करते हैं एक्सरसाइज, मतलब पहले तो करते हैं हम स्ट्रेचिंग की चोट वोट ना लगे, स्ट्रेचिंग करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। फिर हम करते हैं पीटी मतलब वार्म अप के लिए वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद हमारी टेक्निक स्टार्ट हो जाती है। टेक्निक में हमें मतलब कोच है हमारे अखाड़े में, वो हमें बताते हैं अटैक, एक अटैक ऐसे होगा, समझ गए आप, दर्शक भी समझ गए होंगे। और फिर ये टेक्निक चलती है कम से कम 2 घंटा। एक चीज़ 100 बार करनी पड़ती है, एक दाव 100 बार लगा के देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हो जा है सांझ के समय का। उसके बाद सांझ के समय उठ बैठ, नहीं तो रस्से, नहीं तो बीम, ये इन मतलब 2 चीज़ करनी है। एक चीज़ ड्रॉप कर दो, 2 चीज़ करनी है, ठीक है। तो सांझ ने ये सिस्टम हो जाए। और जोरा की बताता हूँ आपको, जो हम मतलब डंडा का तो सेम शेड्यूल है, वो वार्म अप का भी सेम शेड्यूल हो, स्ट्रेचिंग भी नो है। वो वार्म अप होने के बाद सारे बच्चे लाइन अप हो जाते हैं और हमारे पैर बटते हैं 3-3 के पैर बटते हैं। फिर क्या होता है 3-3 के पैर बटने वाले उनके नंबर हो जाते हैं 1 2 3 हो जाते हैं। फिर पहले करेंगे 1 और 2, वो 1 वाला बीच में रहेगा, 3 मिनट कर ली उसने, 2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा उसके साथ। दाव पेश नहीं, जोर मार ले काट ले, मतलब जोर मार ले मतलब जोर समझ गए आप, जैसे कुश्ती होती है। फिर क्या होता है 2 नंबर ने कर ली उसके साथ, एक के साथ, फिर आता है 3 नंबर का राउंड, फिर 3 नंबर करता है उसके साथ, फिर 2 नंबर करता है उसके साथ, उसकी 3 मिनट होने के बाद हैं। फिर 1 नंबर हट जाता है बीच में से, 2 नंबर की आ जाती है और 3 नंबर की आ जाती है, फिर 2 नंबर हो जाते हैं बीच में, ऐसे 3-3 राउंड होते हैं हर एक की, समझ गए आप।
हाँ, ऐसे होते हैं जोर। और फिर शाम का खाना खा लिया, फिर उसके बाद फिर सो गए, सुबह उठ के फिर यही शेड्यूल रह गया। रोज का यही काम है, हमें ट्यूसडे को रेस्ट मिलता है बस।